अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 13 फरवरी से 20 फरवरी तक दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो आपकी बहुत सारी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस उन्हें रिपेयर कर देंगे। इस वक्त क्योंकि आप 37 से गुजर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट क्रिएट करते हैं। एवरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट जब कोई इवेंट क्रिएट करता है वो आपके लिए बेनिफिट्स की वजह बनने लग जाता है। इस हफ्ते 18 फरवरी को सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो समझें 18 फरवरी से अब आपके नए साल का आगाज़ हो गया। सूरज जब आपके पहले एंगल पर आएगा 30 दिन रहेगा, सेकंड एंगल पर आएगा 30 दिन रहेगा, एंड इस तरह अगले 11 एंगल्स तक वो अब आपके लिए पॉजिटिव है। 2023 का वो बैड पैच जो सूरज की वजह से पैदा होना था वो 18 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा और अगले 11 महीने तक अब आपको सूरज की वजह से कोई बुरा दौर नहीं देखने को मिलेगा। सूरज की फर्स्ट एंगल की अपीयरेंस 30 दिन पर मबनी है और तमाम उन डिफ़िकल्टीज़ को जो आपके मूड में आ गई हैं, मूड स्विंग होना, जल्दबाजी, अग्रेशन, ओवर थिंकिंग, सेंसिटिविटीज़, इनको वो 18 फरवरी को रिपेयर करना शुरू कर देगा और बहुत तेज़ी से रिपेयर करता है सूरज जब फर्स्ट एंगल पर आता है। एंड पाइसियंस को क्योंकि आजकल डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम्स थी ड्यू टू 67, तो सूरज के आते ही 30 दिनों का रिलीफ तो मिलेगा। दूसरा आपके लिए क्योंकि सूरज आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो इसलिए आपके हेल्थ के जो मामलात हैं अगर उनमें कोई डिफ़िकल्टी थी, स्पेशली हड्डी के मामलात, मैदे के मामलात और नफ्सियात के मामलात, ये जो मेडिकल साइंसेज में मैदे की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें कुछ सपोर्ट मिलेगी इस टाइम बिहेवियर के पॉजिटिव हो जाने से। आपके बोन्स एंड जॉइंट में जो प्रॉब्लम थी उनमें कुछ फेवर्स मिलेंगी टाइम बिहेवियर के सपोर्टिव होने में, एंड साइकोलॉजिकल जो सेंसिटिविटीज़ थी वो भी सेटल डाउन होंगी। जैसे कंसंट्रेशन कम हो गई थी या आप कंप्लेनिंग हो गए थे या आप अग्रेसिव हो गए थे तो वो भी थोड़ा सेटल डाउन होंगे। दूसरा इवेंट आएगा 20 फरवरी को जब वीनस आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आएगा। दिस इज़ बिग न्यूज़, हाँ, ये छोटी खबर नहीं है। एक तो वीनस आपके लिए लॉसेस को रिकवर करता है, दूसरा ये आपकी फैमिली लाइफ का प्लैनेट है, तीसरा ये आपके सोर्स ऑफ इनकम एरिया में है, और चौथा ये अकेला नहीं है, यहाँ पर जुपिटर भी आपके साथ देगा। सो इससे एक वुसअत के साथ एडवांटेजेस मिलेंगे। मैं सब वन बाय वन गिनवाता हूँ। एक फ़ायदा तो मटीरियल एडवांटेजेस का है, मतलब जुपिटर मटेरियल एरिया में है एंड आप जो भी एफर्ट अपने सोर्स ऑफ इनकम को ग्रोथ देने के लिए करेंगे लकीली वो बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, आसान होंगे इंशाल्लाह। आपकी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट्स देंगी, आपकी जॉब परफॉर्मेंसेस आपको प्रॉफिट्स देंगी। अगर आप एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना चाहें वो आपको फ़ायदे देंगे। आप इज्तिमाई कोशिशें करना चाहें वो फ़ायदे देंगे। आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं सब फ़ायदे देगा। आप उलझे हुए मामलात को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो कर जाएंगे एंड आपकी दिलचस्पी कम नहीं होगी, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ चीज़ें डेवलप कर सकेंगे, तो ये अलग से। सो जुपिटर की फेवर वीनस की फेवर को 60% तक ले जाएगी, जबकि ये 20-25% फेवर की चीज़ें थी। सो 60% का मतलब है एक रिलायबल स्टेट है। 50-50 भी हो तो अच्छा होता है, ये तो 60% पर चला गया। इससे ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जो आपके काफ़ी सारे ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे। ड्यूरिंग द 67 जो अमूमी थ्रेट्स होते हैं वो उनमें से सबसे बड़ा थ्रेट मटेरियल अनस्टेबिलिटी होती, पैसे नहीं आते, मेहनत बहुत बढ़ जाती है, रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग ऑब्लाइज नहीं करते, कूल शोल्डर्स देते हैं, दूर भगाते हैं। सो जब सूरज और वीनस इकट्ठे होंगे तो एक तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, लोग दूर नहीं जाएंगे, दूसरा आपको अप्रिशिएट करेंगे, तीसरा उस अप्रिसिएशन से मटेरियल स्टेबिलिटी आएगी, आप आसानी से अपने ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। इसका फ़ायदा हाउस वाइफ से लेकर टॉप लेयर जो बिज़नेस लेयर होती है टॉप, उन सब को होगा। हाउस वाइफ्स को इसका एडवांटेज उनकी रिस्पेक्ट की सूरत में, ज़रूरियात के पूरा करने की सूरत में, आसाइशों की सूरत में, प्लेजर्स की सूरत में मिलेगा। एंड टॉप लेयर जो बिज़नेस टॉप लेयर होती है, CEOs, बॉसेस, वो अपने डिसीजंस में इंटरेस्ट शो करेंगे, डिसीजंस पर पुख्तगी से काम करेंगे, उस डिसीजन से प्रॉफिट ले सकेंगे। उनके ऊपर से ये जो मुल्क की हालात में अनसर्टनिटी होती है, करेंसी रेट्स में अनसर्टनिटी है, पता नहीं ये क्या एक नया जिबिल्लत पैदा हो रही है रफ्ता रफ्ता। आई एम ऑब्जर्विंग एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि करेंसी रेट्स अप एंड डाउन होंगे, ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम है।
तो इंसान को लगेगा मैं अनटैलेंटेड हूँ, काम नहीं बनेगा अब। भाई तुम जब करेंसी रेट्स नीचे थे या कुछ भी थे तब भी अपने टैलेंट से ही ऊपर आ रहे थे। करेंसी रेट तो रिवॉर्ड्स को कहते हैं, आप अपने टैलेंट से बिहेव करते रहें, उसका रिवॉर्ड कम या ज़्यादा होता रहेगा, रिवॉर्ड तो मिलता रहेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। करेंसी रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं या मुल्क की सियासत में भौचाल है, इधर ये बीमार पड़ रहे हैं, भाई उसका आपकी सेहत से क्या ताल्लुक़ है। आप क्यों सोच सोच के अपने आप को बीमार डाल रहे हैं। ये जो साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी ये भी बीमारी है। बीमारी सिर्फ किसी कट लगने को तो बीमारी नहीं कहते, या बुखार चढ़ने को तो सिर्फ बीमारी नहीं कहते। अगर आप साइकोलॉजिकली अनफिट हो रहे हैं तो भी ये एक बीमारी। तो उधर हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, आपको एंड पर उन्होंने पॉलिसी देनी है, आपने उसी में रहते हुए एग्जिस्ट करना है और कुछ क्रिटिसिज्म करना है। आपके कुछ नज़रियात हैं, अगर आप पॉलिटिकल हैं तो ठीक है, ज़रूर करिए, वो भी आपका टैलेंट ही है। तो आपका टैलेंट पॉलिटिक्स है, आपका टैलेंट आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, आपकी वॉइस है, आपका आइडिया है, ये सब टैलेंट है, इसे ज़ाया मत करें। सर्दी हो गई तो बीमार पड़ गए, गर्मी हो गई तो कंप्लेंट्स शुरू हो गई। ये कैसी ज़िंदगी है भाई। ये सब चीज़ें ऐसे ही रहनी है। ऐसा नहीं है रात आना बंद हो जाएगी या असहाब वाला दौर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था वो वापस आ जाएगा। आपको इसी लाइफ में रहते हुए यही अम्मी अब्बू होने, यही दोस्त अहबाब, यही बहन भाई, यही कुलीग्स, इन्हीं में रहते हुए कामयाबियाँ करनी है। सो बी ब्रेव एंड टैलेंटेड। अपने टैलेंट को पॉलिश करते रहे। जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, जो बेचारे अभी स्ट्रगलिंग थे वो बहुत कंप्लेन कर। दिस इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी, हाँ, दिस इज़ एन अदर कंप्लेन जो मैं साइकोलॉजिकली एज अ पब्लिक फिगर देख रहा हूँ लोगों में। इतने केसेस साइकोलॉजिकली, सॉरी टू से पाइसियंस, पेंडेमिक सीज़न में भी इतने केसेस साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी के मेरे पास नहीं आए थे जितने इन दिनों सिर्फ मुल्की हालात की वजह से आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं लोगों पर इम्पैक्ट कैसा रहा। और हुक्मरानों पर कोई इम्पैक्ट नहीं, वो अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं, अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बदले ले रहे हैं। और उन्हें ये लगता है लोगों को समझ नहीं आ रही, उन्हें ये लगता है लोगों को पता नहीं चल रहा, हम चुपके से कर रहे हैं। ऐसे वो भी आप उन्हें क्या कहेंगे, बेवकूफ़ियाँ ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सॉरी, हाँ, मेरा एजेंडा पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, बट फिर भी ये हालात जो इस तरह दिखते हैं और वो अपने आप को छुपाया हुआ समझ रहे हैं। वो सब समझ रहे हैं हम छुप छुप के ये कर रहे हैं, सब सामने वाजे। खैर, दिस इज़ माय इंडिविजुअल ओपिनियन। भाई किसी का दिल दुखा हो तो मेरी वजह से पहले से ही माजरत। मैं उस तरह के लोगों में से नहीं हूँ जो हुकूमती प्रेशर्स बर्दाश्त कर सकें, जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हम सादा से लोग हैं, सिंपल सा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा काम अपनी प्रेडिक्शंस करना है। तो वीनस आपके लिए सेकंड एंगल पर आपकी मटेरियल साइड को 60% बढ़ाएगा और उसका मज़ा लीजिए, फ़ायदे लीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, नई इन्वेस्टमेंट्स करिए, ट्रैवल करिए, सैर व सियाहत के प्लान्स बनाइए, मल्टीटास्किंग करिए, रिलेशनशिप जनरेट करिए, पीस ऑफ माइंड रखिए। आपके लिए मरकरी की पोजीशन इस वक्त सिर्फ कमज़ोर है। मरकरी आपके लिए प्लेजेंट या मैजिकल स्पोकन एबिलिटी क्रिएट करता है, वो भी इस हफ्ते तक है, अगले हफ्ते वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मार्स आपके लिए फोर्थ एंगल पर है, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कहा था। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, प्रॉपर्टीज़, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट एंड उस तरह की तमाम चीज़ें वो फ़ायदा देगा। एथलीट्स को भी, एथलीट पाइसियंस को भी मार्स इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स में से 5 आपके लिए फेवरेबल हैं। 2 प्लैनेट्स जो हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, एक मरकरी और एक सैटर्न। सैटर्न की प्रॉब्लम सिवियर है, मरकरी की इतनी ज़्यादा नहीं, अगले हफ्ते ठीक हो जाएगी। उस सिवियर सिचुएशंस के लिए अगर आप कोई रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो ये जो छोटी इश्यूज़ हैं ये खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। बाई माई एक्सपीरियंस आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, दिस इज़ माई प्रिस्क्रिप्शन, प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन। एंड साथ में आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। इससे मेजर इम्पैक्ट्स आएंगे और आप चीज़ें ठीक कर जाएंगे। फिर भी ना ठीक हो तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। एंड आखिरी बात, जिस पाइसियन ने अपनी 37 सीज़न में एवरेज भी अर्न किया, आइडियली ना अर्न कर सका, एवरेजली अपनी ज़रूरतें और छोटी ख्वाहिशें पूरी करते रहे, उसने लाखों पाए। क्योंकि 37 में अमूमी तौर पर रिवर्स बना जाने लग जाता है। तो जब आप रिवर्स नहीं गए, सिर्फ अपना स्मूथ पाथ पर भी चलते रहे, बड़ी अचीवमेंट भी नहीं हुई, तब भी ये ओके है, समझिए ये अच्छा दौर गुजर गया। एक आखिरी खबर, दैट इज़ अ लिटिल अनाउंसमेंट। मेरी सोशल मीडिया हैंडलिंग टीम ने
जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस लॉन्ग वीडियो में जो 8-10 मिनट की होती है, इसके शॉर्ट पॉइंट्स बना दिए हैं, वो एक अलग चैनल पर लोड होते हैं, उसे एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स का नाम दिया गया, उसे टीम हैंडल करती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। उससे जो लोग ज़रा जल्दी में होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने वहाँ फैसिलिटी क्रिएट कर दी है, आप उसे भी एक नज़र देख लीजिए। अगले हफ्ते नया चाँद जब होगा तो उसकी इम्पैक्ट्स जो आपकी ज़ात पर आएंगे उसकी तफसील बयान करूँगा। वो शोबान का चाँद है, इम्पॉर्टेंट है। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह पाइसियन, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपको अच्छी लगी हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियन, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, एंड दैट इज़ माई बिग प्रॉपर्टी। आप लोगों की मोहब्बत मेरी हमेशा ही सबसे बड़ी एंड कीमती चीज़ रही है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।